जब भी आपको नोट्स करवा रहा था तो नोट्स के अंदर ये है कि पहले तो ये है कि मेन टूल इन द होम आर सेम एज दैट ऑफ वर्ड। जैसे कि वर्ड होता है उसी तरह के तकरीबन होते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी सेल सेलेक्ट करना होता है। एज आई टोल्ड यू, किसी भी फॉर्मूला में आपने पुट इन करना है तो आपके पास दो चीजें लाजिम है। पहला ये कि आपने कहीं भी अगर लिखना है ना, तो आपको उसके अंदर जो है वो, मतलब आप कहीं भी राइट अप करना चाह रहे हो तो आपको उसके अंदर जो है वो सेल को सिलेक्ट करना है, सबसे पहली चीज। और दूसरा स्टेप क्या है कि उसके अंदर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको इक्वल का साइन पुट इन करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे ही सिंपल मतलब कोई भी डाटा लिखना चाहते हो तो फिर आपको इक्वल का साइन पुट करना पड़ता, पुट जो है वो नहीं करना पड़ता। ठीक है। वो सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो उसका साइज भी देखो। वर्ड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो है वो इन्होंने लिखा होता है 72, 72। ठीक है, 72 यहाँ लिखा होता है, लेकिन अगर ये सात वाले जो है ना, इनको आप दबाते जाओ ना तो आप मैक्सिमम साइज तक भी जा सकते हो। जो कि मैंने हम अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितना जाता है, 450, 495, 10, 560, 586। सी द साइज। ठीक है, ये 1400 समथिंग के पास जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रखूँ ना, द नंबर बिटवीन 1 एंड 1638, यानी कि वर्ड के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है, 1638। जबकि वर्ड के अंदर जो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 409 तक जाता है। उसके बाद ये रुक जाता है। जूम इन जूम आउट मैंने बता दिया, 1 से 400 तक होते हैं। और ये होता है आपका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक एक्सेल के अंदर जो है ना, वो ये लिखे हुए 10,48,576 रोज होती हैं, और 16,384 जो है कॉलम्स होते हैं। कॉलम क्या होते हैं, जो ऊपर से नीचे होते हैं। और जो रोज होती हैं वो आपकी जो है वो नीचे से मतलब ये लेफ्ट टू राइट होती हैं। ठीक है यार, ये अगर मैं ये चीजें, अच्छा इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं सेल एड्रेसेस। सेल एड्रेस इज नेम ऑफ प्रेजेंट। अच्छा, ये हमारा हो गया कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका एड्रेस आ जाता है A1। कहाँ पे लिखा आता है, इफ आई विल सेलेक्ट दिस सेल, ये लिखा हुआ है, ये होता है सेल एड्रेस 69 G9। ठीक है, J10, तो ये होता है सेल एड्रेस। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि हमने किसी भी फंक्शन परफॉर्म करना है, हाँ पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को उसकी तरफ लेके जाएंगे, और अगर हमने उसके अंदर टाइप करना है तो वो विल क्लिक डबल क्लिक। ठीक है, हम डबल क्लिक करते होते हैं बगैर। अगर तो मैं सिंपल लिखना चाहता हूँ मैं सिंगल क्लिक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे एडिट करना है इसको तो अब मैं, अच्छा ये चीज भी नोट करने वाली है। पहले जब मैंने लिखना था तो आई जस्ट सिंपली सिंगल क्लिक किया, मैंने लिखना शुरू किया, लिखा गया। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ ना कि मैं इसमें कुछ चेंज रखूँ, अब मैं इसको सिंगल क्लिक करके लफ्ज लिखूंगा तो पूरा का पूरा सेल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ना है। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा ये कि सेल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ आगे क्लिक करें जहां से आपने लफ्ज चेंज करना है। जैसे मैंने ये जी मुझे मिटाना था, ठीक है, तो वो उससे आप एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट करो, सिंगल एक बार क्लिक करोगे, अब जो भी लफ्ज लिखोगे पीछे वाला सारा खत्म, आपका नया लफ्ज लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यू विल नीड टू राइट डबल क्लिक। ओके, रैप टेक्स्ट आपको आता है, मार्जिन सेंटर आपको आइडिया होगा, अगर कहते हो तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि अगर हम एक्सेल के अंदर मैं बहुत लंबी सी लाइन लिख रहा हूँ ना, तो वो नीचे नहीं जाती, वर्ड के अंदर नीचे चले, अब ये अगले सेल्स को खा रही है। तो मैं अगर चाहूँ कि ये इसने इतनी स्पेस में रहे, इसी डब्बे में ये कवर रहे, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। ये ऑप्शन लिखी हुई है रैप टेक्स्ट की। ठीक है, सॉरी ये ओरिएंटेशन की नहीं है, इधर थी, ये लिखी हुई है रैप टेक्स्ट की। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसने क्या कर दिया, एक ही सेल के अंदर जितनी जगह मैंने उसको दी थी उसी में वो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ये होता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसके अलावा होम बार के अंदर ये जो फर्दर लेक्चर्स हैं ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें भी देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी लाइव इसलिए अब आप लोगों के साथ करवा रहे हैं कि अगर आपके साथ साथ कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे तब भी पूछ सकते हो। ये नंबर ऑफ रोज वगैरह का हमारा हो गया। अच्छा, फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट चलते हैं। एडिट सेल डाटा, ये सारा कुछ आप पढ़ते जाओगे तो आपको होता जाएगा। ठीक है, काउंट करवा दिया मैंने आपको, काउंटा में आपको करवा दिया, काउंट ब्लैंक हो गया। फिल्टर और इफ कंडीशन, इफ फॉर्मूला करवाया, इफ आपको करवाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता होता था। इफ मल्टीग्रेडिंग सिस्टम और वी लुकअप, ये दो लंबे क्वेश्चन होते हैं, ये जरा तसल्ली से कराने वाले होते हैं। फिल्टर और वो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एकेडमिक डाटा ये होगा कोई ना कोई।
किधर है आपकी एनरोलमेंट? उस पर फॉर्मूला लगे होंगे। ये अब देखो, ये जो है वो हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो है ना वो एक लिस्ट बनी कि इसके अंदर जो है वो कितने बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिए, और जितने जितने टेस्ट दिए वो मैंने नोट किया, एंड एंड पे जो है उसकी परसेंटेज आ गई और उसका फाइन भी निकल आया। अब इसी को हम कर लेते हैं भाई, इसके अंदर हमने चीजें क्या क्या कवर की हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस पे फिल्टर और वो आप जो कह रहे हो सॉर्टिंग, वो करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग क्या होता है कि मैं इस सारी रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेफिनेटली हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करूंगा। रेंज को मैंने क्या क्या दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ सर्च बार में या यहाँ पे होता है इसका होता है सॉर्ट का बटन होता है, ठीक है। अब मुझे भूल गया कहाँ पे था। फिर जहन से निकल के सॉर्ट होता है कहाँ पे। बहरहाल मैं यहाँ से सर्च करके लगाता होता हूँ हर बार, तो ये सॉर्ट मेरा लगा हुआ है, ठीक है। अब सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि ये मैंने जब सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसा हम रीअरेंज नहीं करते, अब देखो आपके यहाँ ये सारी तरतीब किस हवाले से, रोल नंबर वाइज लगी हुई है, ठीक है। एंटी ये 301 302 303, ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर वाला के रोल नंबर वाइज है। मैं चाहता हूँ कि मैंने क्योंकि फाइन किया है, तो मैं कहता हूँ भी सबसे ज्यादा फाइन वाले बच्चे ऊपर आ जाएं और जिनका सबसे कम है वो नीचे चला जाए, उसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो उस सॉर्टिंग के अंदर जो है वो, अच्छा, सॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो डाटा के ऑप्शन में, डाटा मैंने निकाला, अच्छा वो मैंने निकाला भी हुआ है, यहाँ आपको नजर आ जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर, ये लिखा हुआ फिल्टर, ये लिखा हुआ सॉर्ट, ठीक है। तो ये आप देख लेना। बहरहाल सॉर्ट को मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना फाइन के हवाले से कुछ लिखूँ, तो ये जे कॉलम ऐसा है जो कि फाइन का है, कि भाई किसका फाइन सबसे ज्यादा है। मैंने कॉलम नंबर जो है वो जे सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। किस बेस पे, सेल वैल्यू, सेल कलर, ये सेल कलर जो है वो आपको बाद में समझ आएगा, मेनली सेल वैल्यूज है। तो जिसका सबसे ज्यादा फाइन है वो सबसे ऊपर आ जाए, जिसका सबसे कम है वो सबसे नीचे चला जाए, लार्जेस्ट टू स्मॉलर या स्मॉलर टू लार्जर। अगर मैं इसको ओके करूंगा तो वी विल गेट दैट कि 120 रुपये फाइन वाले बच्चे जो है वो सबसे ऊपर आ गए। देन हमारे पास 100 फाइन वाले आ गए, देन 80 रुपये फाइन वाले आ गए, ठीक है। और लास्ट पे जो जीरो फाइन वाले बच्चे भी हमारे पास जो है वो आगे भी, ये वो बच्चे हैं जिनका फाइन जो है वो जीरो है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक तरतीब हमने सॉर्टिंग कर दी। अगर मैं इसी चीज को थोड़े से एक और एडवांस लेवल पे करवाना चाहूँ, तो उसको कहते हैं डबल लेवल सॉर्टिंग। डबल लेवल सॉर्टिंग क्या होता है कि सॉर्ट, सॉर्ट में गए, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ऐड लेवल। ऐड लेवल से क्या होता है कि भाई सबसे पहले फाइन की बेस पे सॉर्ट करो, उसके बाद अल्फाबेटिकली, समझ आई। मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई रोल नंबर ना तो तीर से खराब हो, तो फाइन के हवाले से आप फाइन तो आपने कर दिया, अब मैं चाहता हूँ भी कॉलम के जो है ना रोल नंबर तरतीब से रहें। मैंने एक लेवल ऐड किया, ओके कर दिया। अब क्या होगा, फाइन 120 रुपये फाइन वाला सबसे पहला लेवल ये था ना, तो उसने इसको मेंटेन किया। अब इसके अंदर एक कैटेगरी कौन सी बन गई, 120 रुपये फाइन वाली, दूसरी कैटेगरी बन गई 100 रुपये फाइन वाली, तीसरी बन गई 80 रुपये फाइन वाली। इस तरह नीचे कैटेगरी, 120 रुपये फाइन वाली कैटेगरी में अगर आप देखोगे, तो रोल नंबर पूरी तरतीब से चल रहे हैं, 303 304 310 314 20 28, और देन मॉर्निंग का आ गई, ठीक है, मॉर्निंग के दो बच्चे आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर 100 वाली कैटेगरी जो बन गई थी उसमें अगर आप देखते हो, क्योंकि हमने लेवल ऐड किया था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 307 311 313 317, ठीक है। तो एक तरतीब से पहले फाइन वाइज उनकी तरतीब बन गई, और हर फाइन की एक कैटेगरी में फर्दर एडिशन हो गया, फर्दर एक लेवल ऐड हो गया। ये समझ आइए, डबल लेवल सॉर्टिंग। यस भाई, आ गई है। ओके। तो इसके अंदर जो है वो अपने फिर इसको करना होता है, अब मजीद जितने मर्जी लेवल ऐड करते जाएं, ठीक है, उस हिसाब से आपका होता रहता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो उसमें फिल्टर होता है। फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चाहते हो, जिस तरह मैं अक्सर करता हूँ कि जो होता है ना हमारे, अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, फिल्टर जाऊंगा, फिल्टर बेसिकली इसके ऊपर लग गया, सारों के ऊपर लग गया, ठीक है। फिल्टर ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरियोलॉजी 3 पेजेस वाला टेस्ट है ना वो किस किस बच्चे ने दिया था। इस तरह मैं अक्सर करता हूँ कि मैंने फी में लिखा था ओके, ठीक है। फी जब मैं ओके लिखता हूँ, तो
जिस जिस चीज की आई होती है वहां वहां ओके लिखा होता है, ठीक है। तो मैं फिल्टर में जाता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अब मैंने सेलेक्ट ऑल को खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उनके नाम शो हों जिन्होंने अभी तक टेस्ट जमा नहीं कराया, तो मैंने ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो वो सारे नेम आ गए जिन्होंने पहला टेस्ट जमा नहीं कराया था। ये जैसे सादिया खालिद आ गई, ठीक है, हमारी होनहार तालिब इल्म, तालिबा, ठीक है। तो जाती है। इस तरह ये इसको कहते हैं फिल्टर, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो दोबारा से सारे सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आप इसी तरह किसी के ऊपर भी जब लगा सकते हो। तो मैं यूजली क्या करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ भाई इस बच्चे की फी आ गई है, तो उसकी जगह मैंने ओके लिख देना है, ठीक है। इसकी भी आ गई, ओके लिख देना है, जिसकी नहीं है इसको मैंने खाली छोड़ देना है, ठीक है। और उसको जो है वो मैंने ऊपर से सिलेक्ट ऑल करके जो खाली होते हैं वहां से मैं नेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ कि भाई इन बच्चों में से अगर किसी की फी आई है तो डू लेट मी नो, ठीक है। वो बच्चे बता देते हैं भाई हमारी फी आई हुई है नहीं आई हुई है, तो वो तरतीब से चलता रहता है। इसको कहते हैं फिल्टर अप्लाई करना, ठीक है। इसी तरह फिल्टर जो है वो आपका वहां पे भी अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं लाइक सॉर्टिंग हुई होती है ना, अक्सर आपने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉर्टिंग करनी हो तो वो डाटा आता है आपको यूनिवर्सिटी के पास, वो सिंपल एक सेलेक्ट करते हैं भी कोड़ा वाले कितने हैं या फैसलाबाद वाले कितने हैं, वो तरतीब से लिस्ट बन जाती है जब तक आपका नेम डाटा में ऐड हुआ होता है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ भाई ये चार बच्चे, इधर मैं नाम शहरों के नाम लिखता जाता हूँ, वो सारे मुझे लिस्ट में शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और लफ्ज भी लिखूंगा ना, लाइक मैं लाहौर लिख देता हूँ, तो वो भी मुझे लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जितना जितनों के आगे लाहौर लिखा हुआ है मैं सारों को सिलेक्ट आपको खत्म करूंगा, लाहौर को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा, तो जितने लाहौर में जितने रहते होंगे ना उन सारों के नेम सेलेक्ट हो जाएंगे। फिल्टर के अंदर एक चीज आपने देखी होती है कि फिल्टर आप ब्लैंक साइज सेल में लगाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने जहाँ पे लगा दिया ना, तो पहली बची जो है वो फिल्टर के अंदर नहीं आ रही, ठीक है। तो फिल्टर बेसिकली लगना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं